हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडी। आज है 2 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The Geological Survey of India declares geoheritage sites national geological monuments for protection and maintenance. Second, the Geological Survey of India functions under the Ministry of Culture. And third, Geological Survey of India has the power to acquire georelics for its preservation and maintenance. और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स जियो हेरिटेज साइट्स नेशनल जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस, and the GSI or the respective state governments take necessary measures to protect these sites. So coming under the Ministry of Mines, the GSI was established in 1851 to investigate and access coal and other mineral resources of the country through regional level exploration. So geoheritage sites की बात करें तो these sites are sites containing georelics and phenomena, stratigraphic type sections, geological structures, and geomorphic landforms, including caves, natural rock sculptures of national and international interest, and includes such portion of land adjoining the site that may be required for their conservation or to access to such sites. सो आपने देखा कि जीएसआई जो है ये एक साइंटिफिक एजेंसी है भारत की, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1851 में, और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been elected Lok Sabha Speaker for the second term of 18th Lok Sabha on 26th of June? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, 26 जून को 18वीं लोकसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए किसे लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं के सुरेश, ओम बिरला, प्रहलाद गुंजल या फिर जगदीप धनखड़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ओम बिरला को हाल ही में सेकेंड टर्म के लिए लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, फॉलोइंग अ प्रपोजल बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इलेक्ट द एनडीए नॉमिनी फॉर अ सेकेंड टर्म, बीजेपी एमपी ओम बिरला इलेक्टेड स्पीकर of the 18th Lok Sabha on 26th of June. And he defeated India Bloc candidate K. Suresh by voice vote in a rare contest. And Om Birla is the only Lok Sabha speaker to have served 2 full terms after Balram Jhakar in 1985. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Arrange the following locations in the direction of north to south. यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जो कि अंडमान निकोबार से संबंधित उसके डिफरेंट आइलैंड्स हैं, और आपको इनको नॉर्थ से साउथ की दिशा में अरेंज करना है। आपके ऑप्शंस हैं लिटिल अंडमान, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसमें सबसे नॉर्थ में जो है वो है लिटिल अंडमान, उससे नीचे है कार निकोबार, और फिर लास्ट में है ग्रेट निकोबार। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिटिल अंडमान है, यहाँ कार निकोबार, और फिर लास्ट में है ग्रेट निकोबार। So the Andaman and Nicobar Island is a union territory of India and it consists of 836 islands, जिसमें केवल 31 inhabited हैं। And these island grouped into 2 island groups, जो कि एक
नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड के नाम से जाना जाता है और दूसरा सदर्न निकोबार आइलैंड, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ 150 किलोमीटर वाइड चैनल. So Port Blair is the capital and the largest city of the territory, located about 1190 kilometers from Chennai and 1255 kilometers from Kolkata in mainland India. The islands are sandwiched between the Bay of Bengal to the west and the Andaman Sea to the east, with the northernmost point located 901 kilometers from the mouth of Hooghly River. So Indira Point at 6 degree 45 minutes and 10 seconds north and 93 degree 49 minutes 36 degree east at the southern tip of the Great Nicobar is the southernmost point of India. तो आपको पता ही होगा भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country has emerged as India's top defense export partner, making up more than 50% of total exports and surpassing 2.8 billion in the last 5 years? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात भागीदार के रूप में उभरा है, जिसने पिछले 5 वर्षों में कुल निर्यात का 50% से अधिक और 2.8 बिलियन को पार कर लिया है. आपके ऑप्शंस हैं रशिया, यूएसए, चाइना या फिर इजराइल. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये करने वाला देश है यूएसए. आप यहाँ देख सकते हैं A significant progress in India-US defense alliance has been reported by the American Chamber of Commerce in India, the premium chamber of US industry in India. So the US-India Defense Alliance highlight the importance of joint efforts in shaping global security and advancing prosperity for both countries. With exports to the US making up more than 50% of the total exports and surpassing 2.8 billion in the last 5 years, the US has emerged as India's top destination for defense export. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Recently, which UT has become the first administrative unit to achieve full functional literacy under the उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता कार्यक्रम उल्लास नव भारत के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या फिर लद्दाख. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो लद्दाख ऐसी यूनिट बन गया है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है. आप यहाँ देख सकते हैं. So Ladakh is the first administrative unit to achieve full functional literacy under the Ullas Nav Bharat Saksharta Karyakram announced by Lieutenant Governor Dr. B.D. Misra. This milestone surpasses 97% literacy. So the program, aligned with the National Education Policy 2020, empowers adults with the literacy, numeracy, and life skills through volunteerism. And over 77 lakh people nationwide have benefited, with the 1.29 crore learners and 35 lakh volunteer teachers engaged via the Ullas mobile app. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Recently, which country has become the 100th full member to join the International Solar Alliance? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? आपके ऑप्शन हैं पराग्वे, चाइना, साउथ अफ्रीका या फिर ब्राजील. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए.
सो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला जो कंट्री है वो है पराग्वे, और ये आईएसए का 100th फुल मेंबर बन गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो पराग्वे हैज बिकम द 100th full member of the International Solar Alliance by officially handing over its instrument of ratification in New Delhi. So ISA की बात करें तो ISA is co-founded by India and France during the 2015 COP21 and it promotes global solar energy deployment. And the alliance has now 119 signatories with 100 ratified members. ISA का एम है टू इम्प्लीमेंट द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट थ्रू एक्सटेंसिव सोलर एनर्जी अडॉप्शन। आईएसए की बात करें तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था ऑन 30th of November 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस। और आईएसए की बात करें तो इसकी जो मोस्ट कंट्रीज हैं या मोस्ट बीइंग सनसाइन कंट्रीज वो लाई करती हैं कंप्लीटली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। So the primary objective of this alliance is to work for efficient consumption of solar energy to reduce dependence on fossil fuels. और इसको फाउंड किया गया था पेरिस में 2015 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और वर्तमान समय में आईएसए के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।